हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैसेज चैनल। और जैसा कि हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इन दैट चैप्टर वी हैव डन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। लगभग 90% सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए थे, तो उसी सीरीज़ में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम करेंगे। मैं आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्पल करा रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे आप जो भी क्वेश्चन करोगे वहाँ पे कहीं पे भी आप अटकोगे नहीं, क्योंकि अगर आप इस सारे एग्ज़ाम्पल को 1 बाय 1 देख लेते हो तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ नंबर 4.0 इज़ रॉन्गली रेड एज 4.48। फाइंड द परसेंटेज एरर। मतलब एक नंबर है जो 4.0 है और जिसको गलत पढ़ लिया जाता है 4.48, तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है उस नंबर का। ठीक है, तो सिंपल है। हम पहले थोड़ा सा कैमरा को मैं ऐसे करती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखो, नंबर 4.0 है जिसको हमने 4.48 पढ़ लिया है। एरर, अब इसकी एरर निकालते हैं। एरर क्या है? एरर कितनी है? 4.48 माइनस 4.0, तो एरर निकल जाएगी कि मतलब 4.48 पढ़ा है, 4.0 ओरिजिनल था नंबर, तो जो हमने गलत पढ़ लिया उसको ओरिजिनल से माइनस करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी, तो 0.8 एरर आ जाएगी। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगी, इसका फॉर्मूला देखो। परसेंटेज तो एरर तो निकल आई। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, परसेंटेज एरर के लिए हम न्यूमरेटर में तो जो एरर हमारी आई है निकल के वो लिखेंगे। तो एरर क्या है? 0.8। और जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, क्योंकि जब भी हम एरर निकालते हैं तो ओरिजिनल वाला नीचे लिखते हैं और जो एरर आती है ऊपर लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर 4.0 था, तो 4.0 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज ऑफ एरर। अब ये डेसिमल कट जाएगा, यहाँ बचा 40। इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, 8/40 इंटू 100। ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो ये आया 2 इंटू 10 इज़ 20%। तो परसेंटेज एरर क्या आ गई? 20%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने एरर परसेंटेज निकाली। कैसे निकाली? एरर को निकाल लिया पहले और उसके बाद न्यूमरेटर में हमने एरर रखी है और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर लिखा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज एरर आ गई। बहुत ही सीधा सा सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है? इन अ कॉन्साइनमेंट ऑफ 500 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स है? 500। 70 आर्टिकल्स आर ब्रोकन। एक आर्टिकल का लिया गया कंसाइनमेंट जिसमें 500 आर्टिकल्स थे, जिसमें 70 आर्टिकल्स टूटे निकल गए। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स। रिमेनिंग आर्टिकल का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल आर्टिकल्स कितने थे? टोटल आर्टिकल्स हमारे 500 थे। ब्रोकन आर्टिकल्स कितने निकले? ब्रोकन आर्टिकल्स हमारे निकले हैं 70। ठीक है, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या हो गए? रिमेनिंग आर्टिकल्स हमारे क्या हो गए? रिमेनिंग आर्टिकल्स हमारे हो गए 500 माइनस 70। मतलब टोटल में से जो ब्रोकन निकाल दिया तो जो बचा आर्टिकल है वो रिमेनिंग हो गया। तो रिमेनिंग आर्टिकल क्या आया हमारा? 500 माइनस 70 कितना हुआ? चलो माइनस करके देखते हैं। 10 माइनस 7 इज़ 3, 430। ठीक है, रिमेनिंग आर्टिकल्स 430 हो गए। तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स निकालना है। क्या हो जाएगा? चलो, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स का परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए रिमेनिंग आर्टिकल्स हमें न्यूमरेटर में लिखना होगा। जो टोटल आर्टिकल्स थे, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो टोटल या ओरिजिनल
हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ओरिजिनल 500 आर्टिकल्स थे, मतलब टोटल 500 आर्टिकल्स थे जिसमें 70 टूटे थे। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए कि परसेंटेज निकाल रहे हैं। 0 एंड 0 विल बी कैंसल्ड आउट, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 86%। आपका जो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स था वो क्या आया, 86%। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आ गया आपका आंसर, दैट द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स वॉज 86%। सिंपल है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से देखें, ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक कॉन्साइनमेंट है जिसमें 500 आर्टिकल्स हैं, जिसमें 70 आर्टिकल्स टूट गए हैं, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स का परसेंटेज निकालना था। तो टोटल आर्टिकल्स 500, ब्रोकन 70, रिमेनिंग आर्टिकल्स क्या आए, टोटल में से ब्रोकन माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया। परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्या आया, 430, मतलब रिमेनिंग जितने रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में हमने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखा, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 86%, दैट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है था, एग्जाम्पल ही है, और इसको एग्जाम्पल को मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है जिससे हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ सेलिना पब्लिकेशन, क्लास 8, concise maths. Okay, what is the question? Question is saying in an election between two candidates, one candidate secured 43% of the total votes polled. मतलब एक इलेक्शन, दो लोगों में इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट ने 43% वोट्स पाया। वो कितने टोटल वोट्स के जो वोट्स पड़े हैं उसके 43% वोट एक बंदे को मिले, एंड लॉस्ट इलेक्शन बाय 4900, और 43% वोट जो पोल्ड हुए उसके 43% वोट मिले उसको, मगर उसके बाद भी वो 4900 वोट से हार गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हमें निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग इज, पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वोट्स टोटल कितने डाले ही गए, पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर नहीं, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स। मतलब हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड है वो एक्स हो गए, ठीक है। तो एक्स तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गया। अब एक्स का जो है 43% वोट एक बंदे को मिला है जो वोट हार गया है, तो वन कैंडिडेट सिक्योर्स 43% टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा टोटल तो हमारे आ गए एक्स, हमने एज्यूम कर लिया। अब वोट्स जो बंदा हारा है उसने 43% वोट पाए टोटल वोट्स के, तो उसका वोट क्या हो जाएगा, द वोट सेक्योर्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट, जो हार गया है, लूजिंग कैंडिडेट इज 43% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स टोटल वोट्स पोल्ड है और टोटल वोट्स पोल्ड का 43% वो बंदे को मिला है जो हार गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो जीता है उसका क्या होगा, द वोट्स secured by winning candidate, तो विनिंग कैंडिडेट का वोट क्या हो जाएगा, देखो दो ही पर्सन है, एक हार गया, कितने 43% वोट से हार गया, तो टोटल 100 में से अगर हम 43 माइनस कर दें, 43% ऑफ एक्स को माइनस कर दें, 100 में से 43% ऑफ एक्स को माइनस कर दें, तो हमारा परसेंटेज ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट तो निकल ही आएगा, क्योंकि दो ही पर्सन है। अगर दो पर्सन होते हैं तो हम 100 में से माइनस कर सकते हैं परसेंटेज अगर होता है तो ये हमारा 57% हो जाएगा।
57% ऑफ एक्स, मतलब जो बंदा जीता है उसको 57% ऑफ एक्स वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब ये भी हमें दिया है क्वेश्चन में कि लॉस्ट कैंडिडेट लॉस्ट बाय 4900 वोट्स, मतलब कि अगर हम 57% ऑफ एक्स माइनस 43% ऑफ एक्स कर दें तो हमें 4900 मिलेगा, क्योंकि 4900 वोट से वो हारा है। तो इन दोनों के वोट्स का अगर विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट का वोट का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 4900 के इक्वल आएगा। तो अब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं दैट 10 57% ऑफ एक्स माइनस 43% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4900। ठीक है, ये हो गया आपका 4900। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 57/100 इंटू एक्स माइनस 43/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4900। ठीक है, तो 57x/100 माइनस 43x/100 इक्वल्स टू 4900। सिंपली मैं सॉल्व कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो बेस दोनों का सेम है तो 57 माइनस 43 कर सकते हैं। तो 57 माइनस 43 कितना होगा, 4 7 और ये 5 14 14x/100 इक्वल्स टू 4900। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4900 इंटू 100 अपॉन 14, और ये 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 7 7 जा, देन 2 से होगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 350। तो x इक्वल्स टू 35,000। तो आंसर क्या आया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इक्वल्स टू 35,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था मगर अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर फंसता है। थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देखना क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।